टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर जिसमें हम वर्गीकरण के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है जीव विज्ञान ने पादप जगत, प्राणी जगत और जातियों को बहुत से बड़ी संख्या में क्या ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है ना। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए, पहचाने हुए जीवों की सबसे अधिक संख्या किसकी है? मतलब वैज्ञानिकों द्वारा अब तक जो ढूंढे गए, पहचाने गए जीवों की सबसे बड़ी संख्या किसमें है? तो किसमें बताइए आप लोग? ये कीटों में है ना। कीटों की संख्या सबसे ज्यादा अधिक है, जिसके भी हम लोग वैज्ञानिकों द्वारा ढूंढा जा सका है, पहचाना जा सका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है ना। तो कथन कह रहा है कि अमीबा विरंजन द्वारा जनन करता है। ठीक है, यह स्टूडेंट सही है। और सभी एक कोषीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। ठीक है, अमीबा भी जो है उनमें से अमीबा भी एक क्या है, एक कोषीय जीव है ना, जो क्या है, जो जनन विरंजन द्वारा जनन क्रिया करते हैं और क्या अलैंगिक विधि से जनन करते हैं ना। फिर क्या दोनों कथन और कारण क्या है, ये दोनों सही है ना, तो ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इस हिसाब से ऑप्शन क्या, ऑप्शन ये हो जाएगा ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ऑप्शन ए आप लोग टिक लगाएंगे ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर का तापमान क्या करते हैं, तो हर अवस्था में क्या समान बनाए रखते हैं। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या, ऑप्शन सी में है ना, हमेशा एक 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 साथ बनाए रखते हैं अपना शरीर का टेम्परेचर जो है, हमेशा एक साथ बनाए रख सकते हैं। इसके एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं पक्षी और स्तनधारी। इस एग्जाम्पल में पक्षी और स्तनधारी आते हैं। ये दोनों क्या है, अपने शरीर का तापमान ना हमेशा एक जैसा बनाए रखते हैं, गर्मी में भी और ठंडी में भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। उसके बाद देखिए, इसे समतापी भी कहा जाता है ना। इसके अंतर्गत एक एक होता है असमतापी, जो मूलतः कुल होते हैं मत्स्य है ना, मत्स्य होते हैं, उभयचर होते हैं, सरीसृप इत्यादि जंतु आते हैं इसके अंतर्गत है ना। और इसके शरीर का तापमान क्या होता है, अनुसार बढ़ता घटता रहता है ना। ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है ना, मछली नहीं है पूछ रहा है, तो मछली में से कौन नहीं है, तो स्टार फिश। स्टार फिश क्या, ये मछली नहीं है ना। कुछ समुद्री जंतुओं के नाम ना मछली के नाम से मिलते जुलते हैं, परंतु ये मछली नहीं कहलाते। जैसे क्या है, जेली फिश, स्टार फिश, सिल्वर फिश है ना, केटल फिश, एग फिश है, रेजर फिश इत्यादि है ना। तो ये सब मछली के नाम से तो है, लेकिन ये मछली नहीं होते है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हम लोग देख चुके हैं ना सारा। तो इसे निम्नलिखित में से कौन सा एक वास्तविक मीन मतलब मछली है, तो मछली कौन है, तो कैटफिश। इनमें से कोई मछली है, तो कैटफिश मछली है। बाकी हम लोग ये सब जब जस्ट अभी देखे ना, ये सब क्या है, मछली के नाम से तो है, लेकिन ये मछली नहीं है ना, फिश के नाम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? तो मछली कौन है इसमें से, तो समुद्री घोड़ा। समुद्री घोड़ा नाम तो है, लेकिन ये मछली है ना, आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा स्तनधारी कौन है? सबसे बड़ा स्तनधारी कौन है, तो ये व्हेल मछली है ना। व्हेल मछली है पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे बड़े स्थायी जीव है। क्या सबसे बड़ी स्तनपायी जीव कौन है, तो ये व्हेल मछली है। इसकी लंबाई जो है लगभग 33 मीटर के आसपास होती है ना। ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग की प्राणी है? अभी हम लोग जस्ट देखें ना, किस वर्ग की प्राणी है, तो स्तनपायी वर्ग की प्राणी है कौन, व्हेल मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन स्तनपायी है? स्तनपायी हम लोग जस्ट देख कौन, तो व्हेल है ना, व्हेल फिश। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है? मतलब ये स्तनपायी के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो एकमात्र स्तनपायी जीव है कौन, एकिंड्रा है ना। एकिंड्रा ये कौन है, ये अंडे देता है, बच्चे नहीं देता है ना। तो ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं ना। स्तनपायी वो जीव होते हैं जो अंडे नहीं, डायरेक्ट बच्चे देते हैं। स्तनपायी जीव के अंतर्गत एक एक जो है अपवाद स्वरूप ये है कौन, तो एक इंद्रा है ना। ये क्यों, ये क्या अंडे देते हैं ना। आप लोग ध्यान रखेंगे, अच्छे से समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़ने वाले स्तनपायी। उड़ने वाले स्तनपायी कौन होते हैं, तो चमगादड़। चमगादड़ क्या है, उड़ने वाले स्तनपायी हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है? तो पक्षी वर्ग में कौन नहीं आता है, तो हम लोग देखें ना अभी कौन, तो चमगादड़ है ना। नेक्स्ट फिर
निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए। समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, समुद्री सिंह, है ना? उपयुक्त में से कौन से स्तनधारी हैं? स्तनधारी कौन है? तो स्तनधारी ये तीनों स्तनधारी है ना, आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये तीनों क्या स्तनधारी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। डॉल्फिन को किस कैटेगरी में वर्गीकृत किया जाता है? तो स्तनी में ना, स्तनी में। डॉल्फिन एक क्या होता है ना, एक जलीय जंतु है और गंगा नदी में पाए जाने वाले डॉल्फिन को राष्ट्रीय राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है ना, ये पॉइंट आप लोग जान रहे होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर निम्नलिखित में से सील किस किस जाति वर्ग के आते हैं ना? सील किस जाति का है? तो स्तनपायी है ना, स्तनपायी जाति का है। नेक्स्ट है फिर निशंस प्राणी कौन सा है? तो कौन सा है? तो आटर है ना, आटर निशंस प्राणी है ना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्फीबिया बताता है, एम्फीबिया क्या बताता है? एम्फीबिया ये बताता है कि जल तथा स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले जंतुओं को, है ना, ऐसे जंतु जो जल अथवा स्थल दोनों पे रह सकते हैं, ऐसे जंतु को बताते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप लोग मेंढक ले सकते हैं ना, मेंढक ले सकते हैं, और भी एग्जाम्पल हो सकता है ना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है फिर, निम्नलिखित में से कौन सा गुण मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है? तो किस लिए? तो क्या हो सकता है? तो जानने की इच्छा प्रकट करना है ना, मनुष्य का विशेष गुण होता है ये। नेक्स्ट है फिर, निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? कपी नहीं है तो कौन, इनमें से कौन नहीं है? तो लंगूर, लंगूर कपी नहीं है, ये वानर वर्ग में आते हैं ना। नेक्स्ट है फिर, नील गाय निम्नलिखित कुल में से आते हैं। नील गाय हिरण के कुल में से आते हैं ना, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं? तो आप ऑप्शन देखिए, तो किसमें खुर नहीं पाया जाएगा? निम्न में से तो गीदड़ होगा ना, गीदड़ में खुर नहीं पाया जाएगा ना। नेक्स्ट है फिर, ऑक्टोपस है ना, ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस क्या है? एक मधु कवची है ना, मधु कवची है। हाँ, ऑक्टोपस क्या है? ऑक्टोपस एक मधु कवची है, जिसे क्या है, डेविस फिश के नाम से भी जाना जाता है ना। यही पॉइंट आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट, सबसे बड़ा अकेशिरुकी, अकेशिरुकी कौन है? तो रकवीड है ना, स्कविड है ना, स्कविड। नेक्स्ट है फिर, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अन्य तीन जीवों के वर्ग में नहीं आता है? कौन सा नहीं आता है? तीनों में से सबसे भिन्न कौन है? तो ये केकड़ा, केकड़ा सबसे अलग है ना। नेक्स्ट है फिर, करकनाग है ना, करकनाथ एक किस्म है, किसके? ये मुर्गी का किस्म है ना, ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है। इसकी त्वचा, पंखे, मांस, यहाँ तक कि इसके अंडे भी काले होते हैं, ये आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट फिर, व्हाइट लेग हॉर्न एक किस्म है, किसके किस्म है? तो ये कुक्कुटों की एक किस्म है ना। नेक्स्ट है फिर, क्वेश्चन है, टिक, टिक और माइट वास्तव में होता है, ये क्या होता है? तो मकड़ी वंशी होता है ना, मकड़ी वंशी। नेक्स्ट है फिर, जुगनू होता है, जुगनू तो आप लोग परिचित होंगे, जुगनू होता है, वो क्या होता है? एक एक कीट होता है ना। नेक्स्ट है फिर, निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है ना? इनमें से कीट नहीं है, तो कीट क्या है? मकड़ी नहीं है। मकड़ी क्या होता है? मकड़ी परभक्षी, सभी मकड़ियाँ जो होती है परभक्षी श्रेणी में आते हैं, और ये क्या, एक जंतु वर्ग में आते हैं ना, ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ट हम लोग देखे ना, निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? तो कीट को नहीं है, तो मकड़ी कीट नहीं है ना, ये जंतु वर्ग में आते हैं और ये परभक्षी होते हैं। नेक्स्ट, मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाए जाते हैं, मकड़ी में 8 टांगे पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफेद होता है? किसका होता है? तो तिलचट्टा का रंग, ब्लड का रंग कितना क्या होता है? तो सफेद होता है, व्हाइट होता है ना। नेक्स्ट है, जब चींटियां काटती है तो अंतःक्षेपित करती है, तो क्या छोड़ती है जब काटती है? तो फॉर्मिक अम्ल है ना, फॉर्मिक एसिड है ना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है, मकड़िया द्वारा उत्पादित रेशम कहलाती है, जो मकड़ियाँ रेशम उत्पादित है उसको क्या कहते हैं? तो गोसामर रेशम है ना, गोसामर रेशम कहते हैं इसको। देखिए, रेशम जो होता है प्रोटीन निर्मित फाइबर होता है ना, मधुमक्खियाँ, तितली, मकड़ियाँ इसका क्या करती है? इसका उत्पादन करती है ना, और इसका नाम क्या हो जाता है? तो गोसामर रेशम है ना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु हैं रात्रिचर होते हैं ना? आप लोग देखेंगे रात्रिचर कौन होते हैं? तो चमगादड़, उल्लू और मगरमच्छ है ना, ऑप्शन बी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, निम्नलिखित में से
कौन से प्राणी अपने आंत में, है ना, अपने आंत में जल संग्रह करते हैं? तो कौन करते हैं? तो ऊँट करते हैं ना, ध्यान रखें, कौन करते हैं? तो ऊँट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबे अवधि तक रह सकते हैं? इसको तो बताने की जरूरत नहीं, आप जानते ही होंगे, कौन? ऊँट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है? कौन? तो कंगारू चूहा जो है ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है ना। नेक्स्ट है, चट्टानों पर उगने वाले पादप कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? सेलोदभिद, है ना, सेलोदभिद कहलाते हैं जो जो पादप चट्टानों पे उगते हैं ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्या कीटहारी पादप है ना, कीटहारी पादप कौन है? तो क्या घटपर्णी, घटपर्णी क्या है? कीटहारी पादप है, ये कीट को खाते हैं ना। नेक्स्ट फिर, घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित हो जाता है? तो कौन हो जाता है? तो पत्ता, है ना, पत्ता हो जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, क्वेश्चन है देखिए, घटपर्णी का नाम है ना नेफेथिस खासियाना, है ना, नामक दुर्लभ दुर्लभ एवं अतापीय पौधा जो क्या होता है? कीटभक्षी होता है, वो कहाँ पाया जाता है? तो वो मेघालय में पाया जाता है ना, आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? पौधे के तना से ना हल्दी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है फिर, हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा होता है? तो प्रकंद, है ना, हल्दी हल्दी का प्रकंद हिस्सा जो होता है खाने लायक होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है फिर, निम्न अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में से कौन सा एक रूपांतरित जड़ है? तो कौन है? तो ये क्या है? शकरकंद, शकरकंद क्या है? तो रूपांतरित जड़ है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, इसी से रिलेटेड है, निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रहण अंग तना नहीं है ना? तना नहीं है, तो देखिए तना नहीं है, तना नहीं पूछा, तो तना कौन कौन देख लेते हैं, गन्ना तना है, अदरक तना है और आलू भी तना है ना। तो तना नहीं, तो हम लोग जस्ट देख क्या, शकरकंद, शकरकंद क्या है? तो वो जड़ है ना, हम लोग देख चुके पिछला क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तना है? तना कौन है? तो अदरक तना है ना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि क्योंकि इसमें जो है नोट्स और एंटी नोट्स पाए जाते हैं, नोट्स और एंटी नोट्स पाए जाते हैं, इस वजह से ये जड़ नहीं, ये तना है, जड़ नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? रूपांतरित स्तंभ कौन है? तो इसमें आलू है ना, ध्यान रखेंगे, है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू है एक, आलू क्या है? आलू एक कंद है ना, आलू एक कंद है जो क्या भूमिगत में रूपांतरित तना है, वो उसको कंद भी कहते हैं ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोराइजा एक सहजीवी संबंध है किसका? तो कवक और पौधे के मध्य का, है ना, कवक और पौधे के मध्य का। नेक्स्ट है, मटर का पौधा है, मटर का पौधा क्या है? तो मटर का पौधा एक शाक है ना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है फिर, मटर का पौधा क्या है? तो मटर मटर का पौधा शाक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौंग है क्या है? बंद कलियां, है ना, बंद कलियां है ये। इस भारत के तमिलनाडु में ना लौंग सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है ना, ये भी ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित मसालों में से कौन सा एक क्या पुष्प कलियां होती हैं? तो पुष्प कलियां कौन होती है? तो लौंग होती है ना, हम लोग पीछे देख चुके हैं फिर इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, लौंग है, लौंग क्या है? तो सूखे सूखे फूल है लौंग, है ना। नेक्स्ट है फिर, लौंग जो है पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो किस भाग से? शुष्क पुष्प कली से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है, लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है किसका? तो फूल कली का। एक सेट सेट ना फ्रेंड्स थोड़ा बड़ा है, इस वजह से थोड़ा सा जल्दी करने का कुछ प्रयास करो, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए, केसर, केसर होता है सूखा मिश्रण, किसका सूखा मिश्रण होता है? तो फूलों के बीच बनने वाले भागों का, है ना, सूखा होता है, सूखा मिश्रण होता है ना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से आलू का कौन सा भाग खाने योग्य है? तो कौन सा भाग? तना, आलू देखें ना, आलू क्या है? तना है, उसका तना भाग खाने योग्य है। नेक्स्ट है फिर, निम्नलिखित में से कौन सा एक फल है? एक फल है, तो कौन? ये सब, ये कौन? भिंडी, भिंडी क्या है? एक फल है ना। नेक्स्ट है फिर, ये क्वेश्चन ध्यान देंगे आप लोग, है ना, निम्नलिखित में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? सच्चा फल नहीं है, इनमें से कौन सच्चा फल नहीं है? तो ये कौन है? तो सेब सच्चा फल नहीं है, सच्चा फल नहीं है, मतलब
असत्य फल। तो देखिए जब जब फल के निर्माण में अंडाशय के अलावा कुछ अन्य भाग भी शामिल होते हैं, ऐसे फल को क्या कहते हैं तो असत्य फल कहते हैं। तो इस एग्जाम्पल कौन, तो सेब हो सकता है, सेब है, काजू है, नाशपाती है इत्यादि, है ना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, पादप कली है, पादप कली क्या है, एक घूर्णीय टहनी होती है ना, एक घूर्णीय टहनी। नेक्स्ट है फिर, कॉर्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होती है, किससे होती है तो क्वेकर्स, है ना, क्वेकर्स से हम लोग कॉर्क प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट, लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध, है ना, अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या होता है तो लहसुन में जो गंध होती है उसका कारण क्या होता है तो सल्फर यौगिक, है ना। देखिए कितना एग्जाम में पूछा गया है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करता है, किसको निष्कासित करते हैं तो सल्फेनिक अम्ल को निष्कासित करता है, जिस वजह से हमारे आंख से आंसू निकलते हैं ना। नेक्स्ट, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, क्या होता है तो वो पुष्प होता है ना। नेक्स्ट है फिर, मिर्च का तीक्ष्णता का कारण होता है, मिर्च का तीक्ष्णता का कारण क्या होता है तो कैप्सेइसिन की उपस्थिति के कारण, है ना। नेक्स्ट है फिर, लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है तो क्या होता है कैप्सेइसिन, है ना, कैप्सेइसिन उपस्थित होता है, इस वजह से क्या होता है वो तीखा होता है। नेक्स्ट, रेशम कीट जिन पर पनपता है वह है कौन तो शहतूत के पत्तियों पे रेशम कीट पनपता है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से कीटों से प्राप्त नहीं होता है, कीट से प्राप्त नहीं होता है ना। देखिए रेशम कीट से प्राप्त होता है, शहद भी कीट से प्राप्त होता है, लाख भी कीट से प्राप्त होता है, तो मोती कीट से प्राप्त नहीं होता है ना। आप लोग ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी औषधीय फल है, फसल है, सॉरी, कौन सी औषधीय फसल है तो धृत कुमारी, धृत क्या है तो औषधीय फल है ना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट फसल है कुनेन, कुनेन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वो प्राप्त होती है, तो किससे प्राप्त होती है, आवृतबीजी पादप से, है ना, आवृतबीजी पादप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, मलेरिया मलेरिया रोगी की प्रभावी औषधि कुनेन, हम लोग अभी जस्ट देखिए, का निष्कासन किया जाता है, निष्कर्षण किया जाता है, किस कहाँ से निकाला जाता है तो सिनकोना के छाल से, है ना, ध्यान रखेंगे, सिनकोना के झाल से। नेक्स्ट देखिए सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, कुनेन जो मलेरिया के इलाज के लिए प्रयोग में की जाती है, सिनकोना पादप से प्राप्त किया जाता है, वह कहाँ किससे प्राप्त किया जाता है, सिनकोना के बीज के छाल से ना, छाल से प्राप्त किया, जो हम पीछे देख चुके हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहतूत का फल है, शहतूत का फल क्या है तो सोरोसिस, सोरोसिस, है ना, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित रेशों में से कौन से तने से प्राप्त नहीं होते हैं, तो तने से प्राप्त कौन सा नहीं होता है तो ये कपास तने से प्राप्त नहीं होते हैं ना। तो देखिए सन, और उसके देख सकते हैं ये सब का अर्थ देख लेते हैं, सन, उसके बाद पटसन और ये जूट, ये सब क्या होते हैं तने के रेटिंग से रेशे प्राप्त किए जाते हैं, जबकि कपास में क्या होता है, कपास के फलों फलों में स्थित बीजों से बीजीकरण में लगी रेशों से इसे प्राप्त किया जाता है कपास को। नेक्स्ट है फिर, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित धान्य है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता, तो कौन नहीं पाया तो ट्रेटिकेन, है ना, ट्रेटिकेन, आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनाज मानव निर्मित है, तो मानव निर्मित कौन है तो ट्रेटिकेन, है ना, ट्रेटिकेल, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है फिर, सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया को देखा जा सकता है, तो किसके सहायता से देखा जा सकता है तो कंपाउंड खुर्दबीन द्वारा, है ना, ध्यान रखें, कंपाउंड खुर्दबीन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मरुस्थलीय पौधे की जड़ें लंबी होती है, तो क्यों होती है जड़ें, है ना, जड़ों जो है पानी के तलाश में क्या होती है लंबी होती जाती है ना, ये ऑप्शन बी है ना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं, क्या होते हैं तो मार्शल होते हैं ना, मार्शल होते हैं ना, भाप मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो हेलोफाइट पौधे कहलाते हैं जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं। नेक्स्ट, एपीफाइट्स वे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर हैं, क्यों, किस लिए तो यांत्रिक अवलंब के लिए, है ना, यांत्रिक अवलंब के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोफाइट कहलाते हैं, हाइड्रोफाइट कौन कहलाते हैं, एक जलीय पौधे, है ना,
जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट करते हैं, और जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसे क्या हम लोग हेलोफाइट करते हैं। हम लोग जस्ट पीछे क्वेश्चन देख चुके हैं ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं कौन, तो हरित पादप प्रथम पोषक के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश कीट शोषण कैसे करते हैं, तो वातक तंत्र से अधिकांश कीट क्या करते हैं, तो शोषण करते हैं। नेक्स्ट, जमी हुई झीलों के अंदर मछली जीवित रह सकती है क्योंकि तलों के निकट जो होती है पानी क्या होती है, पानी नहीं जमती है ना, ऊपर से जमा होता है, नीचे से नहीं जमा होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल से बाहर निकाल ले जाने पे मछलियां मत्स्य मर जाती हैं, क्यों, क्योंकि वो सांस नहीं ले पाती है ना। नेक्स्ट है फिर, मछलियां में सामान्यतः श्वसन होती है, कहाँ से होती है, तो गलफरों के द्वारा ना मछलियां श्वसन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेब के फल में लाली का कारण क्या है, तो एथोसाइनिन के कारण क्या होता है, सेब लाल होता है। नेक्स्ट है फिर, पपीते के पीले रंग का कारण क्या है, तो केरिका जेनथीन है ना, केरिका जेनथीन, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है फिर, खमीर एक उदाहरण है, खमीर किसका उदाहरण है, तो कवक का उदाहरण है, कौन, खमीर कवक का उदाहरण है। यीस्ट यीस्ट और मशरूम है, मशरूम क्या, ये फंगी है ना, फफूंदी के उदाहरण है ना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, मशरूम क्या है, मशरूम एक कवक है ना, कवक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास का मुख्य घटक कौन है, तो सेल्यूलोज कपास का मुख्य घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेन जो एक क्या नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी सहचर हैं, तो शैवाल और कवक के, है ना, शैवाल और कवक के। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने हैं किससे, तो कवक और शैवाल से, है ना, कवक और शैवाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोस्कापिन किससे प्राप्त किया जाता है, नोस्कापिन किससे प्राप्त किया जाता है, तो पोस्ता या पॉपी से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेरोइन प्राप्त होता है, हेरोइन क्या है, एक अफीम होता है ना, एक किसे, पोस्ता से, अफीम क्या पोस्ता से प्राप्त होता है ना, ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, क्वेश्चन है, मॉर्फिन किससे प्राप्त होती है, मॉर्फिन फल से प्राप्त होता है ना, मॉर्फिन फल से प्राप्त होता है, ध्यान रखिएगा। अफीम प्राप्त किया जाता है, अफीम किससे प्राप्त किया जाता है, तो अफीम बिना पके हुए फल के क्या लेके कट से प्राप्त होता है ना, ध्यान रखिए, बिना पके हुए, है ना। अफीम पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है, तो अधपके फल से, हम लोग जस्ट देखें ना पीछे क्वेश्चन। नेक्स्ट, अफीम का मुख्य अवयव क्या है, तो मॉर्फिन, अफीम का मुख्य अवयव क्या है, तो मॉर्फिन। लास्ट क्वेश्चन है, अफीम का वास्तविक नाम क्या है, अफीम का वास्तविक नाम है पेपेवर सोमनीफेरम, है ना, पेपेवर सोमनीफेरम। ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया ना, तो इसके बाद हम लोग फिर ज्योग्राफी सॉरी हम लोग जो बायोलॉजी का है, बायोलॉजी के जीव विज्ञान का जो हम लोग घटना चक्र से एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, अगला वीडियो होगा कोशिका से रिलेटेड ना। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह प्यार बनाए रखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करो, फिर लोग के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो क्लास में।